जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय ब्रह्मास्त्र महाविद्या। आप सभी माँ बगलामुखी माँ के अनन्य साधक भक्तों का माँ पीताम्बरा माँ बगलामुखी माँ के एक छोटे से भक्त रवीन के यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय धर्म अनुरागी भक्तजनों, प्रिय माँ बगलामुखी माँ के बच्चों, साधकों, विद्यार्थियों, आप सभी के बीच मैं यह वीडियो बहुत ही रोचक, दिव्य और अलौकिक जानकारी लेकर आ जाऊँ। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को माँ बगलामुखी माँ की साधना कैसे करें, माँ बगलामुखी माँ के 11,000 बीज मंत्र, 36 अक्षरी बीज मंत्र अनुष्ठान की गुप्त विधि बताई। जिस विधि में मैंने आप सभी को बताया था कि माँ बगलामुखी माँ की साधना करने के लिए एक अच्छे स्थान का चयन करें, ईशान कोण का चयन करें और उस स्थान पर पीला लाइट, कमरे का पीला कलर और साथ ही पूजा स्थान पर पीली पीली सामग्री की व्यवस्था करें। माँ भगवती का श्रीयंत्र, माँ बगलामुखी श्रीयंत्र, माँ बगलामुखी माँ का मूर्ति विग्रह, माँ बगलामुखी माँ का छाया चित्र, इस प्रकार से बहुत सारी आवश्यक सामग्री भी आप आपकी साधना और पूजा स्थली पे रखिए। साधना करने के समय के विषय में भी मैंने आप सभी साधक भक्तों को बताया कि आप सुबह, दोपहर और संध्या काल में आप गुरु परंपरा के अनुसार माँ भगवती बगलामुखी माँ की मंत्र साधना कर सकते हो। माँ बगलामुखी माँ की साधना में आपको त्राटक योग और साथ ही मंत्र योग क्रिया का अभ्यास करना पड़ता है। इस अभ्यास के लिए आपको पल पल पे अपने पूज्य गुरुदेव की सहायता की आवश्यकता होती है। मुझे भी मेरे जीवन में पल पल पर मुझे गुरुदेव की आवश्यकता पड़ी है। गुरु सानिध्य में मैंने जो जो क्रियाएं सीखी है, समझी है, वह क्रियाएं कहीं और मुझे सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए नहीं मिल सकती है। प्रिय साधकों, माँ बगलामुखी माँ की कृपा से, आशीर्वाद से कई ऐसे धर्म कार्य मुझे प्राप्त हुए हैं। उन धर्म कार्यों को वर्तमान परिस्थिति में कर रहा हूँ मैं। माँ भगवती कामाख्या माता जी की मूर्ति स्थापना का दायित्व तो मेरे ऊपर ही है। जिन शिष्यों को मैं माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा प्रदान करता हूँ, जिन शिष्यों को मैं माँ बगलामुखी माँ का ज्ञान प्रदान करता हूँ और जो थोड़ी बहुत दक्षिणा भी मुझे प्रदान करते, उसी दक्षिणा से माँ कामाख्या देवी के मंदिर का निर्माण कार्य कर रहा हूँ। मेरे पास धन कहाँ से आ रहा है, शक्ति कहाँ से आ रही है, वो स्वयं माँ भगवती बगलामुखी माँ की ही कृपा से संभव हो रहा है। मुझे अगर माँ भगवती कामाख्या माँ ने कार्य सौंपा है, अगर माँ बगलामुखी माँ की कृपा से, माँ बगलामुखी माँ के आशीर्वाद से मुझे माँ कामाख्या देवी के दर्शन हो रहे हैं, माँ कामाख्या देवी इस दिव्य स्थान पर विराजमान हो रही है, उसी दायित्व को निभाने के लिए मैं वर्तमान समय में व्यस्त हूँ, जिसके कारण मैं YouTube पर ना वीडियो बना पा रहा हूँ, ना ही मैं उस वीडियो की सीरीज को आगे बढ़ा पा रहा हूँ जो मैंने स्टार्ट की है। माँ बगलामुखी देवी को मैंने कैसे पाया, बहुत सारा दिव्य खजाना, दिव्य जानकारी मेरे मन मंदिर और हृदय में विराजमान है, जो मैं माँ बगलामुखी माँ के साधकों को बताना चाहता हूँ, माँ बगलामुखी माँ के बच्चों को बताना चाहता हूँ, माँ बगलामुखी माँ के शिष्य भक्तों को बताना चाहता हूँ, लेकिन समय अभाव के कारण मैं वह जानकारी नहीं बता पा रहा हूँ। सुबह से लेकर शाम तक माँ बगलामुखी माँ और कामाख्या देवी का चिंतन मनन करते हुए माँ कामाख्या देवी के मंदिर का निर्माण कार्य कर रहा हूँ। और माँ भगवती की असीम कृपा है मेरे लिए। माँ का आदेश सर्वोपरि है। अगर मैं आज कुछ हूँ, अगर मैं आज इतना सक्षम बन पाया हूँ, तो उस भगवती परमेश्वरी और कामाख्या देवी की कृपा से ही कर पाया हूँ। ये साधकों, माँ बगलामुखी माँ की कृपा से मेरे 11,000 बीज मंत्र अनुष्ठान पुरुष शरण का संकल्प पूर्ण हुआ। और दूसरा संकल्प मैंने माँ भगवती बगलामुखी माता जी पीताम्बरा भगवती की उपासना का 21,000 बीज मंत्र का लिया और इस 21,000 बीज मंत्र साधना का अनुष्ठान मैंने लगभग 11 दिनों में पूर्ण किया।
और प्रतिदिन माँ बगलामुखी माँ की साधना करते हुए, माँ बगलामुखी माँ की उपासना करते हुए इस अनुष्ठान को मैंने आगे बढ़ाया। मैं आप सभी को माँ बगलामुखी माँ की साधना का यह जो 11,000 बीज मंत्र का अनुष्ठान जो मैंने आरंभ किया था, जो मुझे 11 दिनों में पूर्ण करना था, उस अनुष्ठान के बीच जो मुझे समस्याएं आई, उन समस्याओं को मैंने कैसे हल किया, वही मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। प्रिय भक्तजनों, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम माँ बगलामुखी माँ का अनुष्ठान आरंभ करते हैं तो हम माँ भगवती के दिव्य विग्रह के सामने एक अखंड ज्योत जलाते हैं। उस अखंड ज्योत को कभी बुझना नहीं चाहिए, तभी तो हमारी माँ बगलामुखी माँ की साधना सफल होगी। कई बार वह ज्योति बुझ जाती है और हम माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना करते हैं, और अगर वह ज्योति बुझ जाती है, नए साधकों के साथ अक्सर ऐसी घटनाएं होती, तो हमें माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना करते हुए आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत्न पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अगर गलती हुई है, त्रुटि हुई है, तो हम माँ से क्षमा प्रार्थना करके पुनः उस ज्योति को प्रज्वलित करें। और मैं सभी साधक भक्तों से कहना चाहूँगा कि 11,000 बीज मंत्र का छोटा अनुष्ठान होता है, लेकिन 21,000 बीज मंत्र का अनुष्ठान थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए आपको सुबह या फिर शाम को 22-22 माला, 25-25 माला जाप करने की आवश्यकता होती है। इस बीच कई बार हमारा गला सूख जाता है, हमें प्यास लग जाती है, और साथ ही जब हम अधिक समय तक रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं तो ये रीढ़ की हड्डी भी दर्द होने लग जाती है। लेकिन मैं आप सभी से कहूँगा कि इस शरीर को, इस काया को अधिक कष्ट न दें। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी दर्द हो रही है, आपके शरीर में दर्द हो रहा है, तो आप आइडेक्स या फिर आप थोड़ी बहुत गोली की सामग्री भी आपके पास रखें, जिससे आप तत्काल उपचार करके अपनी साधना को आरंभ कर सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ कि जिस समय मैं माँ बगलामुखी माँ का अनुष्ठान कर रहा था, उस अनुष्ठान के दौरान खान पान को मैंने भी नियंत्रित रखा। आप भी उसे नियंत्रित रखिए। अगर आप माँ बगलामुखी माँ का अनुष्ठान कर रहे हो, माँ बगलामुखी माँ की साधना कर रहे हो और आपको मंत्र जाप करना है, तो आप हल्का फुल्का आहार ही करें, फल ही सेवन करें, हल्का खाना सेवन करें, जिसके कारण आपका ध्यान एकाग्रचित होकर आपके मंत्र साधना में त्रुटि न हो। कई बार साधक तीखा खाना खा लेते हैं, कठोर खाना खा लेते हैं, जिसके कारण जब मंत्र जाप करते हैं तो उनका ध्यान नहीं लग पाता है, उनका शरीर साथ नहीं दे पाता है, उनकी ज्ञानेंद्रियां साथ नहीं दे पाती है, उनकी कर्मेंद्रियां साथ नहीं दे पाती हैं, जिसके कारण वो अधिक समय तक साधना में बैठ नहीं पाते हैं। माँ बगलामुखी पीताम्बरा भगवती है, माँ ब्रह्मास्त्र महाविद्या है। जब भी आप स्वयं के कल्याण के लिए माँ बगलामुखी माँ का अनुष्ठान करो, तो सर्वप्रथम आपको गुरु का ही ध्यान करना है। और अगर आपको अच्छे और सिद्ध गुरु नहीं मिले, तो आप हमारे माँ बगलामुखी पीठ सावंगी जिला बैतूल मध्य प्रदेश से माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा प्राप्त करें, और दीक्षा प्राप्त करके आपके जीवन की नैया को आगे बढ़ाने के लिए मेरे सानिध्य में आप माँ बगलामुखी माँ की साधना कर सकते हो। मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि गुरु कृपा और गुरु को प्रसन्न किए बिना कोई भी साधना सफल नहीं होती है। अगर आप छलवश आपके गुरु से माँ बगलामुखी माँ का मंत्र भी प्राप्त कर लो, हरिद्रा गणपति जी का मंत्र प्राप्त करो, भैरव जी का मंत्र प्राप्त करो, लेकिन गुरु द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं, गुरु द्वारा जो आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है, उन निर्देशों पे अगर आप नहीं चलते हो, आप आपके गुरु को प्रसन्न करने के लिए प्रयास नहीं करते हो, तो वह आपकी अर्जी माँ भगवती के चरणों में लगाएंगे ही नहीं, जिसके कारण गुरु से जुड़ने के बाद भी आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। जैसे ही आप साधना काल में, अनुष्ठान काल में बिस्तर से उठते हो सो के, तो सर्वप्रथम आप आपके गुरुदेव जी को प्रणाम करें,
और गुरुदेव जी को प्रणाम करते हुए गुरुदेव जी से कामना करें कि हे सदगुरुदेव भगवान, हे गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से माँ की साधना, माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, आप ऐसे ही मेरे जीवन में कृपा बनाए रखो। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। और माँ बगलामुखी माँ के साधकों को ज्ञात होना चाहिए कि माँ बगलामुखी माँ की साधना में किन गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए। जैसे मेरे सानिध्य में जो साधना कर रहे हैं, जो शिष्य भक्त हैं, उन भक्तों को मेरे अलावा मेरे पूज्य गुरुदेव जो सदगुरुदेव हैं डॉक्टर सत्यनारायण गिरी महाराज जी, उनका भी ध्यान करना होगा। मेरे ऊपर ही हमारी एक माता जी है देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी जी, उनको भी आपको प्रणाम करना होगा, क्योंकि ये हमारे गुरुकुल के सिद्ध गुरु हैं। साथ ही परंपरा गुरुओं को भी प्रणाम करना पड़ता। जिस प्रकार से आप माँ बगलामुखी माँ के 36 अक्षरीय बीज मंत्र का जाप कर रहे हो, तो इसके विनियोग को आपको देखना होगा। इस मंत्र के विनियोग को आपको समझना होगा। इस मंत्र के ऋषि कौन है, इस मंत्र की शक्ति क्या है, इस मंत्र का छंद क्या है, उसके बाद में ही इस मंत्र का अगर आप गुरु सानिध्य में प्रयोग करते हैं तो तत्काल ही आपको लाभ प्राप्त होगा। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, चाहे बिरंजी शंकर सम कोई। नाना शास्त्र पुराण यूट्यूब पर वीडियो पॉडकास्ट देखने के बाद भी आप ज्ञानी तो बन जाओगे, क्योंकि आजकल पॉडकास्ट पे बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं। जिन्होंने कभी गुरु सेवा नहीं की, जिन्होंने कभी दीक्षा नहीं ली, वो भी बगलामुखी माँ के साधक बन गए, वो भी माँ कामाख्या देवी के साधक बन गए। मीठी मीठी बातें बता बता के, मीठा मीठा प्रवचन दे दे के आम जनमानस के सामने सिद्ध गुरु होने का दिखावा कर रहे हैं। ऐसे गुरुओं के सानिध्य में पहुंचने वाले साधक, ऐसी गुरुओं के मार्गदर्शन में साधना करने वाले साधक, उनका जीवन बर्बाद हो जाए, क्योंकि माँ बगलामुखी माँ की साधना गुरुमुखी होकर की जाती है और एक अच्छे लंबे अनुभव की आवश्यकता होती है, तभी यह साधना आपके जीवन में फलीभूत हो सकती है। जिस गुरु ने कभी बगलामुखी तंत्र को नहीं जाना, जिस गुरु ने कभी माँ बगलामुखी मंत्र को नहीं जाना, जिस गुरु ने एक अच्छे गुरु की तलाश नहीं करी, सिद्ध गुरु की तलाश नहीं करी, और वो मीठी मीठी बातें आपके सामने बताता हूँ, 2-4 पुस्तकें पढ़कर बड़े बड़े पॉडकास्ट और वीडियो बना दे, ऐसे गुरु के सानिध्य में साधना करने वाले साधक सदैव चिंतित ही रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। गुरु तो वो होना चाहिए जो स्वयं ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, हर एक तत्व का उन्हें ज्ञान हो, जो आपको साधना मार्ग में वह आवश्यक हो सकता है। आप सभी भक्तजनों को ये भी बताना चाहूँगा कि माँ बगलामुखी माँ के जो अंग देवता है, माँ बगलामुखी माँ के जो गणेश है, हरिद्रा गणपति है, हरिद्रा गणपति भगवान की भी उपासना वंदना करने की आवश्यकता है। अनुष्ठान काल में आपको कम से कम 1 माला हरिद्रा गणपति भगवान की करना चाहिए। अनुष्ठान काल में आपको कम से कम 1 माला बटुक भैरव जी की करना चाहिए। माँ भगवती की दोनों ही सचरिया योगिनी जया और विजया माँ को प्रणाम करना चाहिए। निश्चित ही अगर आप गुरु परंपरा से माँ बगलामुखी माँ की साधना करते हो, माँ बगलामुखी माँ की उपासना करते हो, तो आपको माँ बगलामुखी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैंने जब माँ बगलामुखी माँ के 36 अक्षरी बीज मंत्र के 21,000 पुरुष चरण का जब संकल्प आरंभ किया, तो धीरे धीरे माला को बढ़ते क्रम में ऊपर की ओर लेके गया और साथ ही साधना काल में माँ भगवती पीताम्बरा माता जी को पीला नैवेद्य अर्पित करें। माँ भगवती बगलामुखी माँ से बार बार क्षमा प्रार्थना करें कि हे भगवती, इस अनुष्ठान में कोई भी विघ्न ना आए, हे हरिद्रा गणपति भगवान, इस अनुष्ठान में कोई भी विघ्न ना आए, ऐसी कृपा करो। और कोशिश करो कि अगर आपके शरीर में माँ बगलामुखी माँ की दिव्य शक्ति मंत्र जाप करने के दौरान प्रवेश हो रही है, तो कहीं लंबे सफर पर मत जाए, लंबे सफर की यात्रा न करें, ताकि आपका अनुष्ठान, आपका व्रत खंडित ना हो। एक विशेष चीज आप सभी को बताना चाहूँगा। विशेष चीज ये कि माँ बगलामुखी माँ की साधना, अनुष्ठान, तप के समय में अगर आप माँ भगवती से संकल्प लिए हो कि हे बगलामुखी माँ, हे पीताम्बरा माता,
इस कार्य सिद्धि के लिए, इस कार्य पूर्ति के लिए माँ भगवती मैं आपके इतने बीज अक्षरी मंत्र का इतना संकल्प, इतना जाप पूर्ण करूंगा। और हे भगवती, इसके बाद मैं ब्राह्मण भोज या कन्या भोज पश्चात मैं माँ भगवती दशांश श्रवण पूर्ण करूंगा। और इसी बीच एक नियम का पालन आपको करना पड़ता है। अगर आपने 11 दिनों का अनुष्ठान लिया है, अगर आपने 9 दिनों का अनुष्ठान लिया है, तो आपको इस बीच ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। मैं सिर्फ अनुष्ठान काल की बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार से एक पति पत्नी के बीच जो क्रियाएं होती हैं, तो मैं दोनों ही लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपने 11 दिनों का संकल्प लिया है, तो आप 11 दिनों तक वह क्रियाएं न करें, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करें। और ब्रह्मचर्य का अर्थ वही नहीं जो एक स्त्री पुरुष जो क्रियाएं करता, अन्यथा आंखों से भी ऐसी चीजें न देखें, उस साधना काल में आपको नहीं देखना चाहिए। कानों से भी ऐसी चीजें न सुने जो आपको साधना काल में नहीं सुनना चाहिए। ऐसी ही एक घटना मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई शहर है। वहाँ पर एक भक्त ने हमारे ही माँ बगलामुखी परिवार से माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा ली थी और 1.25 लाख बीज मंत्र का अनुष्ठान का उनका संकल्प था। उनके द्वारा माँ बगलामुखी माँ की साधना का संकल्प पूर्ण हो चुका था और उन्हें दशांश हवन करके इस यज्ञ को पूर्ण करना था। लेकिन उनके द्वारा कुछ ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिसके कारण उनका व्रत खंडित हो गया। जब बार बार आप सभी को बताया जाता है कि नित्य प्रतिदिन आप 1 माला 2 माला 3 माला माँ बगलामुखी माँ के मंत्र जाप की करते हो, उस बीच अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नवरात्र के 9 दिन हैं और उन 9 दिनों में आप इस तप शक्ति को एकत्रित कर रहे हो, संग्रहित कर रहे हो, अनुष्ठान संकल्पबद्ध होकर कर रहे हो, तो उस बीच आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। नित्य प्रति थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहिए और जैसे आप गृहस्थ जीवन में जीते हो वैसे ही आगे बढ़ते जाइए। लेकिन उस भक्त द्वारा एक ऐसा कार्य किया गया जिसके कारण उसका व्रत खंडित हो गया। 1.25 लाख बीज मंत्र का जो ऊर्जा का घेरा वो अपने मस्तक पे लेकर भगवती के चरणों में अर्पित ही करने वाला था कि अचानक वह किसी स्त्री के संपर्क में आ गया और उनके बीच वो क्रियाएं हो गई जिससे वह व्रत खंडित हो गया। और इसका परिणाम ये निकला कि कुछ ही दिनों बाद उस लड़की का एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसके पैर का एक अंगूठा कट गया जो उसे काट कर फेंकना पड़ा। ये भक्तजनों में आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि माँ बगलामुखी माँ की साधना बहुत ही सरल है अगर आप गुरु परंपरा से करते हो, क्योंकि एक अच्छा गुरु, एक शुद्ध गुरु आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस सभी अष्टांग योगों के बारे में सरलता से आपको बताएंगे। और आप सभी को मैं यही बताने वाला हूँ कि साधना काल में माँ बगलामुखी माँ की उपासना आपको गुरु परंपरा से ही करना है, क्योंकि एक अच्छे गुरु आपको जो जो निर्देश देंगे वो आपके जीवन में तत्काल ही फलीभूत होगी। माँ बगलामुखी माँ की साधना, मंत्र जाप और अनुष्ठान के दौरान आप प्राणायाम कम से कम 5 मिनट जरूर करें, क्योंकि अगर आप प्राणायाम नहीं करोगे और आपकी प्राण वायु का संचार पूरे शरीर में नहीं होगा तो आपके तन में सोई भी शक्ति नहीं जागेगी। इसलिए हट करके आप प्राणायाम भी करें। और माँ बगलामुखी माँ के सभी साधकों से कहना चाहूँगा कि आपके गुरु आपको जो निर्देश देते हैं, अगर आपके गुरु ने आपको कुछ कहा है तो आपकी योग्यता, आपकी क्षमता और आपके बुद्धि विकास के आधार पर ही आपको मार्गदर्शन दिया होगा। मैं आप सभी बगलामुखी माँ के साधकों से कहना चाहूँगा कि मनमाने तरीके से आप माँ बगलामुखी माँ की पूजा न करें, मनमानी तरीके से माँ बगलामुखी शक्ति का प्रयोग न करें। गुरु सानिध्य में ही माँ बगलामुखी माँ की साधना पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। बहुत सारे ऐसे साधक हैं, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो माँ बगलामुखी माँ के दिव्य दरबार साउंगी से दीक्षा लिए हैं।
माँ बगलामुखी माँ के दरबार सावंगी से जुड़े हैं, लेकिन जैसे ही माँ बगलामुखी माँ की शरण में आते हैं, माँ का गुरु परंपरा से वंदन, पूजन और प्रणाम करने का कार्य आरंभ करते हैं, कुछ ही दिनों में उनके जीवन में जो समस्याएं चल रही होती है वह समस्याएं शांत हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद ये जो साधक होते हैं, जो भक्त होते हैं, अपने आप को इतना श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं, जैसे ही इनकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है ये रंग बदलना चालू कर देते हैं और कुछ समय बाद उनके पास जो ऊर्जा का संचार होता है, ऊर्जा की जो शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप गुरुमुखी होकर माँ बगलामुखी माँ की साधना कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, तो आपके पास आचार्य रविंद्र जैसा गुरु होना चाहिए, जो आपको पल पल पे माँ बगलामुखी माँ से जुड़ी दिव्य जानकारियाँ बता सके। माँ बगलामुखी माँ को कैसे प्रणाम करना है, माँ बगलामुखी माँ का मंत्र जाप कैसे करना है, माँ बगलामुखी माँ का त्राटक कैसे करना है, माँ बगलामुखी माँ का दशांश हवन कैसे करना है, माँ बगलामुखी माँ को नैवेद्य क्या क्या अर्पित करना है। प्रिय भक्तजनों, एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। माँ बगलामुखी माँ की साधना अगर आप घर पे करते हो आपके, तो 1 गुना फल मिलता है। लेकिन अगर आप माँ बगलामुखी माँ की साधना गौशाला में करते हो तो 100 गुना 10 गुना फल मिलता है। वही माँ बगलामुखी माँ की साधना किसी एकांत जंगल में, वन में करते हो तो 1000 गुना फल मिलता है। और माँ बगलामुखी माँ की साधना किसी नदी के संगम पे अगर आप करते हो तो आपको 10,000 गुना लाभ मिलता है। वही माँ बगलामुखी माँ की साधना माँ बगलामुखी माँ के दिव्य सिद्ध विग्रह के सामने, माँ बगलामुखी मंदिर में करते हो तो अनंत गुना लाभ मिलता है। माँ बगलामुखी माँ की साधना भगवान शिव के सिद्ध शिवालय में करते हो तो आपको अनंत कोटि लाभ प्राप्त होता है। ऐसी है माँ बगलामुखी माँ, ऐसी है माँ पीताम्बरा। मैंने माँ बगलामुखी माँ के 36 अक्षरी बीज मंत्र का 21,000 बीज मंत्र जाप का संकल्प 11 दिनों में पूर्ण किया और उसके बाद में मैंने माँ बगलामुखी माँ की हवन के लिए दिव्य औषधि एकत्रित की। काली तिल, पीली राई, सरसों, तिल, घी, शहद और जटाशंकर, जटामासी, चावल, ऐसी बहुत सारी जो आवश्यक सामग्री होती है जो हमारे कार्य सिद्धि, संकल्प सिद्धि, अनुष्ठान के अनुसार गुरु आपको मार्गदर्शन देते हैं। अगर आपका उद्देश्य है कि आपके व्यापार में वृद्धि हो, अगर आपका उद्देश्य है कि आपके जीवन में जो शत्रु बाधा है वह खत्म हो, तो आपके गुरु स्वयं आपको सामग्री बताएंगे। प्रिय भक्तजनों, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि माँ बगलामुखी माँ के 21,000 बीज मंत्र जाप का जब मैंने दशांश हवन किया तो लगभग मुझे 21 माला का हवन प्रदान करना था। उसके लिए मुझे कम से कम 7 से 8 किलो, 10 किलो हवन सामग्री की भी आवश्यकता थी। इसका अच्छा मैंने मिश्रण बनाया। माँ बगलामुखी माँ के 21,000 बीज मंत्र का जो दशांश था वह लगभग 21 माला था। वह करने के लिए मुझे कम से कम 8 घंटे का समय लग रहा था और माँ भगवती की कृपा से 8 घंटे मैंने दशांश हवन में आहुति दी और उसके बाद में मेरा दशांश हवन पूर्ण हुआ। माँ भगवती की कृपा से मैंने मंदिर में ही 9 कन्याओं को भोजन कराया और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त किया। माँ बगलामुखी माँ का व्रत पूजन करने से सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन गुरु होना जरूरी है। बिना गुरु के यह अनुष्ठान सफल नहीं होता, बिना गुरु के यह यज्ञ सफल नहीं होता, बिना गुरु के माँ भगवती की कृपा प्राप्त नहीं होती। प्रिय भक्तजनों, मैं आप सभी को अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैंने 36,000 बीज मंत्र अनुष्ठान को कैसे पूर्ण किया और इस अनुष्ठान में मुझे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए और माँ बगलामुखी माँ की साधना के रोचक वीडियो देखते रहिए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।